रीट जनवरी 2026 शीघ्र शुरू होने जा रही है। आपको इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है, जैसे माध्यमिक शिक्षा का संचालन किस प्रकार होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रारंभिक शिक्षा जो ग्राम पंचायत पर होती है उसका संचालन, उसका प्रबोधन किस प्रकार होता है। आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा जिसमें कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं चलेगी। इसके अंतर्गत उस विद्यालय का प्रधानाचार्य होगा जो पीओ कहलाएगा। उसमें लगभग सभी संकाय होंगे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। यह पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय भी माना जाता है, जो पीओ के नाम से जाना जाता है, जो प्रधानाचार्य स्तर का अधिकारी होता है। वह न केवल उस उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन और प्रबोधन करता है, बल्कि उस पंचायत में जितनी पीएस, यूपीएस है उनका भी संचालन और प्रबोधन करता है। इसका मुख्य कार्य है विद्यालय को अच्छी तरह से संचालित करना। विद्यालय संचालन का अर्थ है बालकों का सर्वांगीण विकास करना, शैक्षिक, सहशैक्षिक और बौद्धिक विकास, बालक में छिपी हुई प्रतिभाओं को आउट करना, एक्सपोज करना। क्योंकि बालक जन्मजात प्रतिभावान होता है, लेकिन हम वातावरण देते हैं और वातावरण का निर्माण करते हैं तो उन प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलता है। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर यह प्रयास किया जाता है कि प्रधानाचार्य अधिकतम बालकों की जो छिपी हुई प्रतिभा है उनका एक्सपोज करें और जाने। यहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है और 5 या 6 स्कूल प्राध्यापक होते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के विषय के पारंगत होते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं। इसके अलावा 9th और 10th पढ़ाने के लिए 2nd ग्रेड टीचर होते हैं और जो 3rd ग्रेड टीचर होते हैं वो 1 से 8 तक की कक्षाओं का अध्यापन, शिक्षण करवाते हैं। जो लेक्चरर होते हैं वो 11th 12th में उसी विषय को पढ़ाते हैं जिस विषय में उन्होंने योग्यता, महारत और पारंगतता प्राप्त की है। प्रायः ये पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, बिना पोस्ट ग्रेजुएट ये लेक्चरर नहीं बन सकते। इनकी नियुक्ति निदेशक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर करता है, जो 11th 12th के विभिन्न विषयों का शिक्षण का कार्य करवाते हैं। प्रधानाचार्य के अंतर्गत कार्य करते हैं। इनके वेतन की और भुगतान की जो भी जरूरत हो, आवश्यकता होती है, सरकारी नियमों के अनुसार प्रधानाचार्य जो पीओ कहलाता है वो करता है। इसके पश्चात 2nd ग्रेड टीचर होते हैं जो अलग अलग विषयों के विषयाध्यापक होते हैं। साइंस 2nd ग्रेड, इंग्लिश 2nd ग्रेड, मैथमेटिक्स, हिंदी, सोशल साइंस और संस्कृत। इस प्रकार जो 9th और 10th में जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उनका अध्यापन, शिक्षण कार्य करवाते हैं। ये इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस बीएड होती है, लेकिन बहुधा शिक्षक पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, विशेष योग्यता हासिल करके आते हैं। इनका चयन जॉइंट डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक जो मंडल स्तर पर होता है वह नियुक्त करता है। इनका चयन आरपीएससी के द्वारा होता है। इनका चयन 2 प्रकार से होता है, एक तो प्रमोशन के द्वारा, पदोन्नति के द्वारा, दूसरा आरपीएससी के द्वारा। स्कूल लेक्चरर होते हैं, उनका भी प्रमोशन या तो प्रमोशन के द्वारा या फिर आरपीएससी के द्वारा चयन होता है। चयन के पश्चात इनकी नियुक्ति जॉइंट डायरेक्टर करता है जो मंडल स्तर पर अधिकारी होता है, शिक्षा विभाग का ही होता है। प्राय काउंसलिंग के माध्यम से
परामर्श के माध्यम से इनकी काउंसलिंग के पश्चात ही नियुक्ति दी जाती है। इसके पश्चात वे शिक्षण कार्य करवाते हैं। इनका उद्देश्य 9th और 10th में छिपी हुई प्रतिभाएं होती हैं बालकों के अंदर, उनको एक्सपोज करना, उनको आउट करना, उनको अवसर देना। उनमें छिपी हुई स्किल्स होती है, उनको विकसित करना। इसके पश्चात आता है 3rd ग्रेड टीचर, जो कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ाते हैं। जो 1 से 5 तक कक्षाओं का शिक्षण कार्य करवाते, अधिगम करवाते हैं, वह L1 3rd ग्रेड टीचर शिक्षक कहलाते हैं। जो 12th प्लस STC की योग्यता रखते हैं, इनका चयन रीट की परीक्षा पास करने के पश्चात मेन एग्ज़ाम होता है। जो संस्था, जो बॉडी, जो जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाती है परीक्षा, इसके पश्चात मेरिट के आधार पर इनका चयन होता है। जो कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कराने के लिए पात्र होते हैं, ये भी प्रधानाचार्य के अंतर्गत आते हैं। जो शिक्षक तृतीय श्रेणी के होते हैं, उसमें 2 प्रकार की वैरायटी होती है, 2 प्रकार के L1 और L2, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 2 होते हैं वो 6 to 8th, 6ठी से 8वीं कक्षाओं का अध्यापन करवाते हैं। 6ठी से 8वीं में अलग अलग विषयाध्यापक होते हैं। जिसके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होते हैं, उसके आधार पर अगर BSc B.Ed है तो साइंस का या मैथमेटिक्स टीचर बनेगा। उसके सोशल स्टडी है तो सोशल स्टडी का, ग्रेजुएशन में और B.Ed में उसकी हिंदी है तो हिंदी का, संस्कृत है तो संस्कृत का, इंग्लिश कहते हैं इंग्लिश का। ये विषयों का वर्गीकरण इसलिए किया गया है कि शिक्षक एक ही विषय का अध्यापन बार बार कराने से उसमें उसकी एफिशिएंसी विकसित होगी, उसकी दक्षता विकसित होगी और अधिगम अच्छी तरह से करा सकेगा। इस प्रकार उच्च माध्यमिक स्तर पर इन शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे सेवा की हो, चाहे वेतन की हो, भुगतान की हो, अवकाश की हो या उच्च अध्ययन की हो, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानाचार्य जो PO कहलाता है उसकी होती है। इस प्रकार शिक्षा का वर्गीकरण किया गया है। शेष कल हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।